हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज मैं फाइनली स्कूल जा रही थी और गेस व्हाट, मैं इतनी नर्वस थी कि मैं आज 3 बजे उठ गई। बहुत जल्दी हो गया था बट मैंने सोचा अब उठ गई हूँ तो काम कर ही लेती हूँ। तो मैं अपनी फाइल्स को फिर से काम करने लग गई थी अपनी फाइल्स पे। और देखो मैंने कितना मेस क्रिएट कर रखा था। अगर मम्मी उठ जाती ना उस टाइम पे कसम से बहुत मारती मेरे को। बट हाँ, यहाँ पे मैं जो है अपनी फाइल्स में थोड़े बहुत सर्टिफिकेट एक्नॉलेजमेंट्स ऐड करने लगी थी, क्योंकि जब मैंने अपने फ्रेंड्स को कांटेक्ट किया था तो उन्होंने बताया था कि पूरी फाइल्स बाहर से भी डेकोरेट होनी है। तो मैंने ऑफ कैमरा 3 फाइल्स को भी डेकोरेट करा था और मैं वो दिखाऊंगी भी। तो यहाँ पे अभी जो आप क्लिप देख रहे हो, यहाँ पे मैं अपनी एक मैथ्स की वर्कशीट फिक्स कर रही थी, क्योंकि जस्ट बिकॉज मैंने ग्राफ गलत पेज पे लगा दिया था। हमारे स्कूल के जो टीचर हैं वो थोड़े स्ट्रिक्ट हैं और उन्हें बिल्कुल भी इम्परफेक्शन पसंद नहीं है। तो बस मुझे पूरी वर्कशीट काटनी पड़ी और फिर से बनानी पड़ी। तो ये रही मेरी फाइल्स, इनमें से मैंने 3 डेकोरेट करी थी। सबसे पहले है हिंदी की फाइल। ऑनेस्टली मुझे पहली बात बता दूं, मैं डेकोरेशन में अच्छी नहीं हूँ, मैं जितना कर सकती हूँ उतना कर देती हूँ। और ये है एसएसटी की। एसएसटी में मैंने पुरानी क्लिपिंग्स रखी हुई थी मेरे पास, तो मैंने वही काट के लगा दी थी और ऑनेस्टली ये अच्छी भी लग रही थी और जल्दी भी हो गई थी। फिर इंग्लिश की मत पूछो, मैंने बहुत बेकार डेकोरेट करी क्योंकि मुझे कुछ आइडिया नहीं आया था, दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया था। फिर यहाँ पे जो है मैंने हिंदी में एक्नॉलेजमेंट बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे कुछ आइडिया नहीं आ रहा था कि आगे के पेजेस में क्या लगाऊं। तो मैंने सोचा कि एक्नॉलेजमेंट ही लगा देती। तो मैंने हिंदी में सर्च करी और फिर उसे लिखा और फिर फाइल में ऐड करा। इतना फिर होने के बाद मैंने सोचा थोड़ा सा डी क्लटर कर लेती हूँ, क्योंकि रूम ऑनेस्टली इतना फैल गया था ना, मम्मी उठती तो बहुत बहुत डांटती। तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत संगवाने लग गई थी। और फाइनली जब सारा काम खत्म हो गया था क्राफ्ट का, तो मैंने सोचा कि अब ये फेविकॉल्स, पंचिंग मशीन, स्केचेस, ये सब भी वापसी रख देती हूँ। तो अभी स्केचेस मैं कल स्कूल अपने साथ लेके जाऊंगी, क्योंकि बाय चांस मूवमेंट पे कुछ एडिटिंग करनी पड़ी तो मैं हाथों हाथ में ही कर दूंगी। बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लीन करने लग गई थी। पढ़ाई करने के बाद जब बाहर आई तो देखा इतना ज़्यादा मौसम में बारिश हो रही थी हल्की हल्की। तो मैंने सोचा जल्दी तैयार हो जाती हूँ, क्या पता ज़्यादा बारिश पड़ जाए। पर गेस व्हाट, जब तक मैं तैयार होके आई ना तब तक एकदम धूप आ गई थी। और ये रही मैं पागलपंती करते हुए हमेशा की तरह। ये और मैं फाइनली स्कूल से आ गई थी तो मेरी फ्रेंड ने मुझे चना बाइट दी थी और ऑनेस्टली ये बहुत टेस्टी थी। तो हाँ, फिर 1-2 घंटे आराम से सोने के बाद मैं ऊपर अपने रूम में आ गई थी और मैंने सोचा कि अब पढ़ाई शुरू कर देते हैं। तो एज प्रॉमिस्ड मैं यहाँ पे सबसे पहले जो है ह्यूमन आई का रिवीजन कर रही हूँ आज, ताकि मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर पाऊँ जल्द से जल्द। तो बस यहाँ पे मैं ह्यूमन आई का डायग्राम ट्राई कर रही थी, ताकि कुछ भी मेरे को प्रॉब्लम ना हो बनाने में। बट हाँ, मैं इसमें बहुत बुरी थी तो मैंने 1-2 बार ही ट्राई करा। फिर मैंने एनसीईआरटी से देखा था, क्योंकि मेरे को लगा था एनसीईआरटी में ईजी होगा। तो मैंने एनसीईआरटी से रेफरेंस लेके ड्रॉ करने की कोशिश करी। वो फिर भी काफ़ी बेटर था जो मैंने पहले ड्रॉ करा था उससे। तो बस यहाँ पे अब मैं थोड़ी सी लेबलिंग कर रही थी। और ये है मेरी फेवरेट रिवीजन टिप। तो जितना भी तुमने रिवाइज कराओ ना, एक पेपर की शीट लो और उस पर सब उतारना शुरू कर लो। जो तुम्हें आता है लिखते जाओ और जो तुम्हें नहीं आता उसके लिए स्पेस छोड़ दो, ताकि तुम बाद में याद करके लिख सको। इससे बहुत अच्छा रिवीजन हो जाता है और एक एक चीज़ दिमाग में बैठ जाती है। 2-3 बार ट्राई करो, बहुत अच्छा लगता है मेरे को तो ये। इसके बाद मैंने अपनी मैथ्स प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी और मैथ्स प्रैक्टिस में मैं कर रही थी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इसे घर पे करने में तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, पर जब मैं स्कूल में गई और मेरे को मेरे मैथ्स के मेंटोर ने हेल्प करी तो बहुत इजी लग रहा था ये वाला चैप्टर भी मेरे को। मैं फटाफट सॉल्व करे जा रही थी। और ये चैप्टर इतना प्रीवियस से डिफिकल्ट नहीं है, सेम सेम कुछ वैसा ही है। फैक्टराइजेशन तो बिल्कुल सेम ही है पूरी। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ी सी उसके क्वेश्चंस कर रही थी आर.एस. अग्रवाल में से। ऑनेस्टली अगर मेरे मैथ्स में क्वेश्चंस होते ना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं घंटों घंटों तक प्रैक्टिस कर लूंगी। पर जब मेरे मैथ्स में क्वेश्चन नहीं हो पाते ना, बहुत देर तक मैं ट्राई करती रहती हूँ, फिर दिमाग फ्रस्ट्रेट हो जाता है। मैं अकेली नहीं हूँ, बहुत सारे बच्चे जिनके साथ सेम ये चीज़ होती है। तो बस यहाँ पे मैं अपनी मैथ्स की प्रैक्टिस करे जा रही थी और आज मेरे आंसर्स भी काफ़ी करेक्ट आ रहे थे, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। सो या और मैथ्स की प्रैक्टिस के बाद जब मैं बाहर आई थी ना, इतना सुंदर वेदर हो रहा था। स्काई तो सुंदर थी, हवा भी इतनी अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी चल रही थी कि मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं रूम में वापसी जाऊँ और टेस्ट की प्रिपरेशन करूँ। बट एज ऑलवेज जाना पड़ता है, करना पड़ता है, उसे अवॉइड नहीं कर सकते। सो या मैं इसके बाद रूम में गई
और अपनी इंग्लिश के टेस्ट की प्रिपरेशंस करने लगी। तो हमारे जो इंग्लिश के न्यू टीचर है ना, उन्हें टेस्ट से कुछ ज़्यादा ही प्यार है। वो हर हफ्ते टेस्ट लेते हैं। तो कल हमारा टेस्ट है द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। तो मैं बेसिकली उसे प्रिपेयर कर रही थी और एक बार ही रीड करके जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे उन्हें अंडरलाइन कर रही थी। अंडरलाइन करने के बाद मैं उन्हें सर्च कर रही थी और मीनिंग्स लिख रही थी, ताकि बाय चांस वो दे दे एक्सप्लेन द वर्ड या एक्सप्लेन द सेंटेंस, तो मैं अच्छे से उसे कर सकूँ। एंड इसके बाद जो है मैंने थोड़े से और सब्जेक्ट्स पढ़े थे, लाइक SST और थोड़ी सी हिंदी जो मेरे को होमवर्क में मिली थी। So yeah, I hope you guys like this video. I'll meet you in the next one. Till then, take care and bye bye.